जिंदगी क्या कहती है। Ailing actress Manisha Koirala will leave for the US shortly for further tests and treatment, a medical source said on Saturday. The 42-year-old, who was discharged from Jasloke Hospital, where she was admitted for 3 days, will go with her family to the US. No further details are known. कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि मुझे कैंसर है? पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब होता है तो लगता है कि सब दुनिया के साथ होता है, मेरे साथ कैसे होगा। लेकिन वही बहुत डर लगा, दुख हुआ, विश्वास नहीं हुआ। काफ़ी अपने आप से स्ट्रगल करने के बाद में एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, मुझे कैंसर हो गया है। डर लगता था आपको? कैंसर आई थिंक बॉडी से ज़्यादा मेंटल लेवल में हम सबको डरा देता है। जो मतलब कि एक ज़्यादा उस कैंसर के लिए जो भय है ना, वो सबसे, मुझे लगता है कि सबसे पॉइजनस भय है। देखिए, जो डर है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन डर के बावजूद भी जो हमारे तकदीर में लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन अपने आप में जो क्षमता है, जो चीज़ हमें करनी चाहिए, वो हमें करनी है। आप खुद को कैंसर सर्वाइवर नहीं, कैंसर क्रूसेडर कहना चाहेंगी, तो क्या कहेंगे आप इस बारे को लेकर? In a cancer situation, I don't like to call it cancer survivor because it's मुझे बहुत ही कमज़ोर लगता है ये शब्द। मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ ताकत ही नहीं है। और क्रूसेडर में क्या होता है कि थोड़ा ताकतवर, थोड़ा एक एटीट्यूड, थोड़ा एक जोश। So that's the reason I like this. It's basically an attitude. एक तो मीक होके रहना, कमज़ोर बन के रहना, और एक नहीं, जीत के रहेंगे और एक आत्मविश्वास के साथ रहना, वो अलग चीज़ होता है। इसीलिए लाइफ ने क्या कुछ सिखाया आपको? एक नई जिंदगी जी रही हैं आप। बिल्कुल, लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ देखने को मिला। एंड यू नो, लाइक एवरीबडीज लाइफ, I think my life has also been full of ups and downs and, you know, whatever, and maybe slightly extra, slightly more, but that has been what it is. And a lot I have learned, and a lot I have unlearned in this life. Unless we don't have a good health, we really cannot enjoy anything that life gives us, whether it's a bungalow, car, name, fame, money, nothing. Yet, we only think of health when we are sick. We don't think of keeping a good health before. We prioritize everything else but not our health. I realized this when I was sick, when I was in the hospital bed. I realized the value of the health that time. किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, भले कुछ ऐसा डिजीज़ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और इतने सालों का जो हम लोग ड्रीम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एम्बिशन रख रहे हैं, ये in this thing it can snap of a finger, it can go. And I just realized how fragile life is. I realized how I had taken life and health for granted. You know, and how much now I'm striving to get back to the health, to get back to life. कितना कुछ, कितनी तकलीफ़ों के साथ कितना कुछ करना पड़ रहा है, उसी को जिसको हम ऐसे यूं फेंक रहे थे। तो I realize, you know, life is precious. Our health is extremely important. So I realized कि अगर मैं ठीक हो जाऊं इसके बाद, ये ट्रीटमेंट के बाद, तो मेरे लाइफ का मिशन ही ये रहेगा कि सबको मैं बताऊं कि you don't have to get cancer to value your life. हम खाली इतना हमने सीखा है कि हम पैसा को रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने ग्लैमर को रिस्पेक्ट करेंगे, जो वाह वाह कहते हैं लोग उसी को रिस्पेक्ट करेंगे। नो, there is a beautiful time in alone space. There's a lovely time when you sit alone and कोई ज़्यादा वो बक नहीं, you know, आराम से आप ज़िंदगी बिता रहे हो। उसमें कितनी डिग्निटी, उसमें कितना आनंद है, उसमें कितना पीस है। Enjoy that aspect of life too, you know. और I think people
क्राउड में हम लोग अपने आप को भी भूल चुके होते हैं अपने सो कितना मुश्किल है देखो कि दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल सिनेमामा धेरै एडिटिङ हुन्छ। मनिषाजी तपाईँले आफ्नो लाइफमा एडिट गर्न पाउनुभयो भने जीवनको कुन कालखण्ड एडिट गर्नुहुन्छ? I don't want to sound arrogant and I don't want to sound egoistical, but I'm telling you one thing very honestly. Every phase in your life is essential to have happened as long as you learn from it, as long as it makes you richer in terms of you feel, okay, yo bhayo bhanera. And I want to say that I'm not proud of every aspect of that has happened, but at the same time I realize the value that it has brought to me. It has made me more mature. It has made me more enriched. It has made me more appreciative. So I don't want to discard any aspect of my life. I want to completely hug the good aspect as well as the bad aspect of life.